आज हम बात करने वाले रायपुर के उन दो चेहरों की जिनका नाम सुनते ही कारोबारियों और आम लोगों की नींद उड़ जाती थी। ये कहानी है तोमर बंधुओं वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर की। कौन है ये दोनों भाई, कैसे इन्होंने अंडे के ठेले से शुरुआत कर रायपुर में डर और दहशत का करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। पुलिस इनके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी है और अब जब ये दोनों फरार हैं तो इनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या क्या बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम परत दर परत उठाएंगे हर उस राज से पर्दा जो आपको रायपुर के सबसे कुख्यात अपराधियों के बारे में जानना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। तो चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं तोमर बंधुओं से। बड़ा भाई वीरेंद्र सिंह तोमर जो खुद को करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष बताकर अपना रौब जमाता था, और छोटा भाई रोहित तोमर जिसे लोग गोल्डमैन के नाम से भी जानते थे। रायपुर की गलियों में ये नाम किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन इनकी पहचान किसी अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि अपराध की काली दुनिया के बादशाह के तौर पर है। इन दोनों भाइयों ने पिछले कई सालों में रायपुर और उसके आसपास के इलाकों में अपना एक ऐसा नेटवर्क बना लिया था जिससे आम लोग तो क्या बड़े बड़े व्यापारी और बिल्डर भी कांपते थे। इनका मुख्य धंधा था ब्लैकमेलिंग, जमीन पर कब्जा, अवैध वसूली और सबसे बढ़कर सूदखोरी का ऐसा जानलेवा जाल जिसमें एक बार कोई फंसा तो उसकी जिंदगी नरक बन जाती थी। ये लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसा देते और फिर उनसे कई गुना ज्यादा रकम वसूलते। जो पैसे नहीं दे पाता उसकी जमीन, मकान और इज्जत सब कुछ छीन लिया जाता था। रायपुर पुलिस की फाइलों में इनके नाम पर दर्जनों संगीन मामले दर्ज है। इनकी आपराधिक कुंडली इतनी लंबी है कि पुलिस इन्हें मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सबसे ऊपर रखती है। अब जरा इनके कारनामों की लिस्ट पर नजर डालते हैं। तोमर बंधुओं के खिलाफ दर्ज मामलों की फहरिस्त बहुत लंबी है। इन पर आरोप है कि इन्होंने जबरन वसूली, कई व्यापारियों और बिल्डरों से करोड़ों रुपए की वसूली की। जो नहीं माना उसे या तो जान से मारने की धमकी दी गई या फिर उसके परिवार को निशाना बनाने की बात कही गई। जमीनों पर कब्जा, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी कीमती जमीनों को कौड़ियों के दाम पर अपने नाम करवा लिया। कई बार तो सिर्फ धमकाकर ही जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। सूदखोरी का जाल इनका सबसे बड़ा हथियार था। सूदखोरी ये 10 से 15% के भारी ब्याज पर पैसे देते थे और फिर शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का नया खेल। जो इनके चंगुल में फंसा वो अपनी जमा पूंजी गंवा बैठा। मारपीट और धमकी, इनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करने वालों के साथ मारपीट करना, उनके घर पर गुंडे भेजना और उन्हें झूठे केस में फंसा देना इनके लिए आम बात थी। शहर के क्लब में गोली चलाने से लेकर घर में घुसकर मारपीट करने तक इनके आतंक के किस्से हर जुबान पर है। इनके खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें व्यापारियों, बिल्डरों और प्रॉपर्टी डीलरों ने की है जो इनके आतंक के सबसे बड़े शिकार बने। सालों तक इनका आतंक चलता रहा लेकिन कानून के हाथ इनसे ज्यादा लंबे साबित हुए। हाल ही में रायपुर पुलिस ने इनके ठिकानों पर एक ऐसी बड़ी छापेमारी की जिसने सबको चौंका दिया। पुलिस की टीमें जब इनके भाटा गांव स्थित आलीशान बंगले पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें भी खुली की खुली रह गई। छापेमारी में पुलिस को क्या क्या मिला जरा सुनिए। कैश लगभग 37 लाख रुपए नगद, सोना करीब 2 किलो सोना और भारी मात्रा में चांदी के जेवरात, हथियार, अवैध पिस्टल, कारतूस और 5 तलवारें, लग्जरी गाड़ियां, BMW, थार और फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियां, जमीन के कागजात, करोड़ों की संपत्तियों और जमीनों के दस्तावेज। इस रेड ने तोमर बंधुओं के काले साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी और उनके अवैध कारोबार की पोल खोल दी। पुलिस ने इनके मैनेजर बंटी सहारे समेत कई गुर्गों को भी गिरफ्तार किया है जिनके पास से करोड़ों के लेन देन का हिसाब किताब मिला है। पुलिस की इस जबरदस्त कार्रवाई की भनक लगते ही तोमर बंधु दुम दबाकर फरार हो गए। उन्हें पता था कि अब कानून का शिकंजा उन पर कसने वाला है। इसके बाद रायपुर पुलिस ने दोनों भाइयों को भगोड़ा घोषित कर दिया और इनकी गिरफ्तारी पर 5-5 हजार रुपए के इनाम का भी ऐलान किया है। पुलिस इनकी तलाश में सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक खाक छान रही है। इनकी तलाश के लिए स्पेशल टीमें बनाई गई है। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि अगर किसी को भी इनके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो वो तुरंत पुलिस को सूचित करे। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी और उसे इनाम भी दिया जाएगा। फरार होने के बाद भी तोमर बंधुओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। 2 जुलाई 2025 को एक कारोबारी गजानन सिंह ने इनके खिलाफ एक और FIR दर्ज करवा दी है। इसके साथ ही इनके खिलाफ मामलों की संख्या और भी बढ़ गई है। पुलिस अब कोर्ट में अर्जी देकर पुराने मामलों में मिली इनकी जमानत को रद्द करवाने की भी कोशिश कर रही है, ताकि जब ये पकड़े जाएं तो आसानी से जेल से बाहर न आ सके। छापेमारी में मिली संपत्तियों के आधार पर अब इन पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ED का शिकंजा भी कस सकता है, जो इनके मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क की जांच करेगा। इस पूरे मामले में एक और बड़ा एंगल सामने आया है और वो है रायपुर नगर निगम की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे सालों तक तोमर बंधु अपनी अवैध संपत्तियां बनाते रहें और कमर्शियल गतिविधियां चलाते रहें और नगर निगम के अधिकारियों को इसकी कानो कान खबर तक नहीं हुई। आरोप लग रहे हैं कि नगर निगम के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं की मिली भगत से ही इनका साम्राज्य फलता फूलता रहा। अब पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। नगर निगम की टीम ने भी इनके घर जाकर नापजोख की है और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। अगर निर्माण अवैध पाया गया तो इनके आलीशान बंगले पर बुलडोजर भी चल सकता है। रायपुर पुलिस ने साफ कर दिया है कि वो इन अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शने वाली नहीं है। पुलिस की रणनीति अब इनके नेटवर्क को पूरी तरह से तोड़ने पर है। इनके सहयोगियों, मददगारों और इनके पैसों को संभालने वालों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस का मानना है कि जब इनका सपोर्ट सिस्टम टूटेगा तो ये खुद ब खुद पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है और उस सुराग पर काम कर रही है जो इन्हें तोमर बंधुओं तक पहुंचा सकता है। पुलिस को उम्मीद है कि वो जल्द ही इन दोनों भाइयों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाब होगी। तोमर बंधुओं के आतंक का रायपुर के समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा। इनके डर की वजह से कई लोग सालों तक चुप रहे। कोई भी इनके खिलाफ बोलने से डरता था क्योंकि उन्हें अपने और अपने परिवार की जान का खतरा महसूस होता था। लेकिन अब जब पुलिस ने इनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की है तो लोगों में एक नई उम्मीद जगी है। लोगों को अब लग रहा है कि कानून का राज वापस आ रहा है और ऐसे अपराधियों को उनकी सही जगह यानी जेल जरूर मिलेगी। तोमर बंधुओं की ये कहानी हमें सिखाती है कि अपराध का साम्राज्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक न एक दिन उसका अंत जरूर होता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि रायपुर पुलिस कब तक इन दोनों फरार भाइयों को गिरफ्तार कर पाती है और इनके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये कहानी हर किसी तक पहुंचे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पुलिस तोमर बंधुओं को जल्द ही पकड़ लेगी? और इस कहानी में सबसे चौंकाने वाला तथ्य आपको क्या लगा? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।